जी 365 स्पोर्ट्स में हाजिर खिदमत हूँ। मैं हूँ ज़ुहैब हसन और स्पोर्ट्स में क्रिकेट की हमने बात करनी है। क्रिकेट की क्या बात करें, बात करते करते हम थक जाते हैं, लेकिन ये जो अपने लड़के हैं ना, ये अपने लड़के अच्छा नहीं खेल रहे हैं आजकल। ये डिसअपॉइंट कर रहे हैं। और आप देखें कि वेस्ट इंडीज़ की ऐसी टीम जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके पास तो ना बैट्समैन थे ना फास्ट बॉलर्स थे, उनके पास बड़ी यंग टीम थी, एक्सपीरियंस भी कोई नहीं था, लेकिन उस टीम को आपने पहला मैच तो हरा दिया। और पहले मैच पर जब तनकीद हुई कि आपने अपनी मर्जी की विकेट बनाई, आपने स्पिनिंग ट्रैक ऐसा बना दिया जो कि अनप्लेएबल था, और वो बना के आप जीत तो गए। शान मसूद से पूछा भी गया तो उन्होंने कहा इसमें मेरा कोई मसला नहीं है और ये तो क्रिकेट है, प्रोफेशनल क्रिकेट है। लेकिन वही प्रोफेशनल क्रिकेट सेकंड टेस्ट में वेस्ट इंडीज़ ने आपको हरा दिया और तकरीबन 20 साल बाद वेस्ट इंडीज़ ने आपको ये हराया है। और ऐसी टीम ने हराया है जो कि इस काबिल नहीं थी कि वह आपको हरा सकती। लेकिन इसमें बहुत सी वजूहात है। एक तो देखें विकेट इसमें बड़ा एक आम फैक्टर है कि अगर आप, जैसे आसिफ की मुझे बात याद आ गई, मोहम्मद आसिफ की, जो कि हमारे बहुत ही अमेजिंग बॉलर थे, लेकिन वो कहीं लॉस्ट कर गए, वो तो खैर एक अलग कहानी है। लेकिन आसिफ ने कहा कि अगर पाकिस्तान में फास्ट बॉलिंग पर फोकस नहीं करेंगे आप, यानी विकेट्स ऐसी नहीं बनाएंगे कि जो फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सपोर्ट करे उनकी स्विंग सीम में, तो फास्ट बॉलिंग खत्म होती जाएगी। तो देखिए जब आप टेस्ट खेलते हैं तो जो शायकीन क्रिकेट होते हैं, जो देखने वाले होते हैं क्रिकेट को, वो ये चाहते हैं कि उसमें फास्ट बॉलिंग भी नजर आए, उसमें स्विंग सीम नजर आए, उसमें लेटर ऑन रिवर्स स्विंग होती भी नजर आए, उसमें स्पिनर के लिए भी जान होनी चाहिए, उसमें बाउंस भी हो, बैटिंग की जो टेक्निक है उसको भी टेस्ट करना चाहिए, ऐसी विकेट हो। लेकिन यहाँ ये विकेट बिल्कुल भी ठीक नहीं थी मुल्तान की। और इसमें देखिए चाहे टेस्ट हो या वनडे हो या T20 हो, जब आप एक इवेंट खेलने जा रहे होते हैं, अभी आईसीसी का इवेंट आ रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, जाहिर है उसकी तैयारी तो है ना किसी तरीके से। और आपके इनमें से 4-5-6 प्लेयर्स ऐसे हैं जो कि आईसीसी का इवेंट आपके साथ खेल रहे हैं। तो अब ऐसी परफॉर्मेंस देने के बाद उनका कॉन्फिडेंस क्या रहेगा? बाबर आजम का कॉन्फिडेंस क्या है? रिजवान का मुझे बताएं कॉन्फिडेंस कहाँ है? रिजवान का कहीं नजर नहीं आ रहा। बहुत ही बुरी तरीके से एक्सपोज वो हो गए। तो अगर हमारे पास विकेट्स भी है वो भी दिखाएगा। शुएब जट तज्जियाकार भी हैं और स्पोर्ट्स रिपोर्टर भी है, क्रिकेट पर भी बड़ी नजर शुएब जट की रहती है। तो मैं ये कहूँगा जब शुएब से मेरी बात हो रही हो तो शुएब भी देख सके और मैं भी देखूँ और लोग भी देखें कि वो जब विकेट्स गिरी है ना किस तरीके से, यानी फर्स्ट क्लास क्रिकेट, क्या क्लब क्रिकेट पे भी ऐसी टेक्निक, इतनी एक्सपोज होती टेक्निक हमने नहीं देखी जो पाकिस्तानी बैट्समैन। शुएब वेलकम करता हूं मैं आपको शो पे। कैसा दिया, कैसा लगा आपको, पहले ये बताएं ओवरऑल। ऐसा दिया कि अब मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही। 420 करने वाले, क्रिकेट में 420 करने वालों को 120 रन की शिकस्त का सामना करना पड़ा। कोई जवाब नहीं है। आप जो कह रहे थे कि बस ड्राई विकेट बनाओ, 2 स्पिनर लगाओ और मैच जीत के दिखाओ, तो क्या हुआ? अगले 3 स्पिनर लेकर आ गए, उस स्पिनर ने फेंटा भी लगाया और विकेटों को भी उड़ाया, और उसके बाद अब आपको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही अब। और इस मैच के साथ वो आपको एक्सपोज करके चले गए हैं, पूरी तरीके से एक्सपोज करके चले गए हैं। अब तमाम टीमें जब पाकिस्तान का रुख करेंगी तो उनको पता होगा स्क्वाड में 3 से 4 स्पिनर डालो और लेके जाओ, इनको मलिया मेड कर दो, वही खत्म करो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। स्पिनर इनसे हैंडल नहीं होते, तो बड़ा आसान सा फार्मूला है। लेकिन शुएब ये कहां, यानी किस जगह पहुंच गए यार। आप ये देखें कि हमारी टीम, ये समझा जाता था कि स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, चले बाउंस होता है ट्रैक पर तो ये हुक नहीं कर पाते, पुल नहीं कर पाते, विकेट दे देते हैं, लेकिन स्पिनर को अच्छा खेलने वाले। अब हालत ये हो गई कि बाउंसी ट्रैक तो छोड़े आप, ये काम भी नहीं हो पा रहा आपसे। मुझे मुस्तफा कमाल की वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ गई है, जो वापस आए थे एक लंबे अरसे के बाद कराची, और उन्होंने कहा था कि ये शख्स हमें कहां से कहां ले आया। तो ये मैनेजमेंट हमें कहां से कहां ले आई है कि जो रही सही इज्जत थी उसने वो भी मलिया मेट कर दी। पूरी दुनिया में बातें हो रही थी कि आप डर्टी विकेट्स बना के पिच फिक्सिंग करके आप जो है वो मैचेस जीत रहे हैं, लेकिन अब तो आप उसमें भी नहीं जीत पाए। आप उस टीम पे, आप पाकिस्तान बाहर निकले, किसी पाकिस्तानी से इस वेस्ट इंडीज के नाम पूछे, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की 99.9% आवाम जो है इस वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों के नाम किसी को नहीं पता ये वरीकेन कौन है, किसी को नहीं पता था। और मैं आपको बताता हूं ये वरीकेन अगर किसी ऐसी पिच पे आ जाए ना जो ठीक, बस ठीक विकेट हो, इतने छक्के पड़ेंगे, इतने चौके पड़ेंगे कि ये बॉलिंग भूल जाएगा ये लड़का। लेकिन ज़ुहैब देखें, बात सुने, आप तो खुद क्रिकेट खेलते हैं इसलिए आप ये बात समझ सकते हैं, बट बात ये है कि मुल्तान में मोती जो है वो मौत का फरिश्ता बना हुआ था आपके लिए, और वरीकेन जो है वो आपको दफन कर रहा था। हरिकेन बना हुआ था, हरिकेन था वो, हरिकेन वरीकेन नहीं था, वो हरिकेन था।
हाँ वही नहीं बन चुका था, उसने आपका बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने 85 रन भी बनाए और पूरी पूरी आपकी टीम जो है वो साफ भी करके चले गए। हम देखें इतनी अकल से आरी क्रिकेट खेल रहे थे, हमारा कप्तान जो है वो ये जरा देखें बिल्कुल तो शेब, आपको नजर क्रिकेट, आ रहा है, ये नजर आ रहा है ना, ये सऊद शकील की बैटिंग आप देखें जरा। नहीं दिख बिल्कुल रहा। सारे हाँ, यार। ये बाबर देखिए आजम देखें आप, ये बाबर आजम, जरा बाबर बाबर आजम की आजम विकेट की तो तो बात दिखाएं। ही ना करें ना। बाबर आजम तो ऐसे हैं कि वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो है वो रुसवाई का सबब है, वो कुछ नहीं है। नाकामी का अगर कोई पहला नाम होगा तो वो बाबर आजम होगा। अब मतलब ये कोई ना कहे कि उनकी पनौती फॉर्म बनते जा रहे हैं ना, क्या पनौती है, है ये। 2-2.5 साल से उनकी फॉर्म है ही नहीं। फॉर्म जिसकी नहीं होती चंद दिनों के लिए नहीं होती। आप देखें कि 61 इनिंग हो गई अगले वो सेंचुरी किए हुए। टेस्ट क्रिकेट में देखें कि आपको किस तरीके से, जिस विकेट में जो जनूबी अफ्रीका 200 बना रहे थे उनके बैटर, उसमें आप जो है 70-80 रन बना के आप कह रहे थे कि फॉर्म वापिस आ गई। अब देख लें फिर फॉर्म क्या है। पाकिस्तान, बात सुने ज़ेब, आप पाकिस्तान के गली कूचों में निकल जाए, जो क्लब की क्रिकेट होती है ना, जहां पे ग्रास नहीं होती, ऐसी विकेटें हर दूसरे तीसरे क्लब के पास हैं। कोई बिल्कुल बहुत मुश्किल विकेट नहीं थी। ऐसा इन ही है। विकेटों में सरफराज होता, आप तो सीटें खेल खेल के मैच जितवा देता। देखिए इंटरनेशनल पे तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसी विकेट्स नहीं होती, लेकिन हमने खेला है कराची में कितनी सारी जगह ऐसी जहां पर लो बाउंस रहता है या फिर ऑकवर्ड बाउंस आ जाता है। तो ये लड़के ऐसे थोड़ी है कि इन्होंने खेला नहीं होगा इसके ऊपर। तो मुझे बताइए ये रिजवान साहब जो है, रिजवान साहब का सोच क्या रहे हैं इस वक्त ये? यानी एक तो ठीक है टर्न हो रहा है, आप अपने कदमों का इस्तेमाल करके क्रीज से ही बाहर निकल के खेलने की कोशिश कर रहे हैं, ये कौन सी क्रिकेट खेल रहे हैं आप? सर मामला यही है। आप देखें वो आइंस्टाइन आकिब जावेद साहब जो बड़ी जो है वो 2 दिन पहले फलसफे झाड़ रहे थे, अब क्यों नहीं आ रहे? आते हैं मीडिया के सामने, आके जो है ना इस तमाम चीजों को फेस करते हैं। कोई फेस नहीं करता। आप अगर उसको देखेंगे वेस्ट इंडीज को, वेस्ट इंडीज ने क्या स्मार्टनेस खेली, उन्होंने कहा अच्छा जी ये स्पिनर लगा रहे हैं, उन्होंने गेंद को आपकी पढ़ने ही नहीं दिया। मतलब गेंद जब पड़ती थी ना उसको टाइम ही नहीं देते थे, वो गेंद के ऊपर चढ़ के उसको खेलते थे और कर लेते थे। उनके स्पिनर्स ने रन बना लिए यार शुएब, उनके स्पिनर्स ने रन बना लिए, यानी टेल एंडर्स उनके बना के गए। 85 रन बनाए उनके स्पिनर ने, 85 रन। इतने तो शायद आपकी टीम जो है वो टॉप ऑर्डर मिलकर नहीं बना रहा, जितने वो अकेले बना रहे थे। तो ये मुझे ये शेब अब ये बताएं कि ठीक है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के इवेंट में हम जा रहे हैं और यही सलमान अली आगा आपको वहां पर नजर आएंगे, यही बाबर आजम नजर आएंगे आपको, यही आपको रिजवान वहां पर नजर आएंगे। तो इस कॉन्फिडेंस लेवल पे आप समझ रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में जीत पाएंगे? मैं तो कह रहा हूं कि इन स्पिनर्स को ही ले जाएं और विकेट्स ऐसी बना के आईसीसी का इवेंट भी कुछ इस तरह कर लें। ज़ेब देखें वो आईसीसी की निगरानी में विकेट्स एक तो बनेंगी। दूसरी बात ये है कि मैं इस सीरीज के आगाज पे ही आपकी टीवी पे ये बात की थी कि जितने सीनियर्स हैं उनको ये नहीं खेलनी चाहिए सीरीज, इवन कप्तान को भी नहीं खेलनी चाहिए थी। लेकिन आप जिद पे अड़े रहे। अगर यही खिलाड़ी इस टाइम फर्स्ट क्लास खेल रहे होते कराची में जाके, तो वहां पे 200 250 रन बन रहे हैं। वहां पे अभी मशहूर टीवी एंकर जो है उनके साहबजादे ने, शमाइल हुसैन ने वहां पे डबल सेंचुरी बनाई है कल, और लोगों ने सेंचुरी उनके अंबार लगाए हुए। तो बाबर को इस टाइम कॉन्फिडेंस की जरूरत है। कॉन्फिडेंस के लिए बल्ले पे बॉल लगना चाहिए और इसके लिए आपको खेलना पड़ेगा। इस तरीके से नहीं कि यहाँ पे आके आप जो है आपको पल्ले ही नहीं पड़ रही है और आपकी विकेटें उड़ रही हैं। क्या पेसर क्या स्पिनर सब आपको रगड़ा लगा के चले गए। वैसे तो शेब वो भी ये चैंपियंस सोच ट्रॉफी रहे में होंगे, बाबर, वेस्ट इंडियंस भी ये सोच रहे होंगे जब वो टूर करने आए थे तो उनके जहन में ये होगा कि ठीक है कैसी भी अनप्रिडिक्टेबल टीम है, हमारी तरह की टीम है अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन इतनी खराब नहीं खेल सकती कि हम इनको हरा दें। मैं आपसे एहतजाज करूंगा इस बात पे जो आपने कहा ना कि हमारी तरह की टीम है। भाई उनकी तरह की टीम नहीं थी। उनकी टीम 8वें पे है, आपकी टीम 9वें पे है। आप उनसे नीचे हैं। पॉइंट टेबल उठा के देखें। इस पे मैं आर्ग्यू नहीं कर सकता आपसे। ये फैक्ट तो ज़ेब बात सुने, ये तो 9 नंबर के बाद नंबर नहीं थे। अल्लाह का शुक्र अदा करें, वरना ये उससे भी नीचे होके चले जाते। इनका टारगेट था ना, तो ये अपने टारगेट को उसके उधर भी लेके जाते। अगर ये कहीं 9 के बजाय पॉइंट्स टेबल जो है, जो टीम टेबल है, ये अगर कहीं 17-18 होता तो ये टीम वहीं पे खड़ी होती। अच्छा पता है जब ये पहला टेस्ट हुआ था ना, जब ये पहला टेस्ट शुरू हुआ था ना, तो मेरी याया से बात हो रही थी। मैंने याया से कहा कि याया ये पहला टेस्ट देख के नफरत हो गई मुझे टेस्ट क्रिकेट से, क्योंकि आपने इतना ये स्पिनर सेंट्रिक बना दी विकेट कि कुछ मजा ही नहीं आ रहा, कोई इसमें चेंज ही नहीं है। और आप देखें कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स का क्या, कोई मुझे फ्यूचर नहीं। अब तो वकार, वसीम और शुएब और आसिफ, इस तरह के बॉलर्स आपको नहीं नजर आ रहे हैं आने वाले वक्तों में। ज़ुएब आपने फास्ट बॉलर्स को क्या कैसे डेवलप कैसे होंगे जब वो खेलेंगे ना। आप इस सीरीज में देखें 2-4-3 ओवरों के बाद फास्ट बॉलर की कहानी आप खत्म कर देते थे। आपने जो है वो, हालांकि किमार रोच उनके पेसर ने आउट कर दिए, आपने अपने पेसर्स पे ट्रस्ट ही नहीं किया।
एक डर था इस टीम के अंदर, एक खौफ था। ये जो आइंस्टाइन आसिफ जावेद साहब कहते हैं ना कि मेरा फार्मूला नहीं था, ये एक खौफ था कि अगर सपोर्टिंग विकेट होगी, अगर बैलेंस विकेट होगी, अगर फेयर क्रिकेट होगी तो पाकिस्तान नहीं जीत सकेगा। जब आपने खौफ के साथ खेलते हैं तो खौफ के सायों में कभी भी कामयाबियां नहीं मिलती, शिकस्तें मिलती हैं। देखिए इस बात को देखिए अपने ऊपर से हटाने की कोशिश की ना आपने, देखी होगी वो उनकी बॉडी लैंग्वेज, शान मसूद की जो प्रेशर दिया उन्होंने कहा कि देखिए ये तो पीसीबी की है और पीसीबी ने जो कहा हमसे और वो हिकमत अमली बनती है और ऐसे तो हम उस पर अमल करते हैं। हमारे पास क्या देखिए, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आपने जिक्र किया वो सवाल बंदा बार बार उठा ले, उस सवाल में कौन सी गलत बात थी? ओवर एक्टिंग के पैसे काटने चाहिए। आप ओवर एक्टिंग कर रहे हैं कि जी ये डिसरिस्पेक्ट है। उसने क्या डिसरिस्पेक्ट किया? उसने पूछा कि आप इख्तियारात जो है वो बेख्तियार थे या बाख्तियार थे। एक सिंपल सा सवाल है कि जाहिर है जब कप्तान से इनपुट नहीं लेंगे, क्या मोहम्मद रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी मैच के बाद कि इन विकेटों में जो है वो बैटर्स को मुश्किल होती है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बात है यार, आप आगे से कह रहे हैं कि सवाल गलत है, आपकी परफॉर्मेंस सही गलत नहीं है, सवाल गलत है। वाह। अच्छा, हमारे कैप्टन ने तो ये किया कि केमा रोच पे आउट हो गया वो उसने कहा मैं स्पिनर्स को नहीं दूंगा विकेट, मैं फास्ट बॉलर को दूंगा, ये कमिटमेंट है मेरी। और क्या आउट हुआ यार शाह, आप देखें क्या, मतलब उसको नजर नहीं है। यानी कोई 150 160 पे करार था कीमा रोच, ना उसने कोई इनस्विंग ऐसी की है, ना उसकी सीम हो रही है बॉल, और उस पर आप चलते हुए आगे निकल गए और आपको पता ही नहीं चला कि विकेट गिर गई आपकी। मतलब यार ये खौफजदा थे। इस बात को आप माने कि जब आपके यहाँ पे खौफ हो, जब आपके दिल में खौफ हो, तो आपकी आंखों की बिनाई खत्म हो जाती है। तब आपको सामने बॉलर नहीं लगता, वो आपको लगता है कि कहीं कोई है ना रूह कब्ज करने वाला फरिश्ता तो नहीं आ गया। चले शोएब, अब ट्रायंगुलर में क्या होने वाला है मुझे बताएं, ट्रायंगुलर सीरीज में क्या होने वाला है? हमें कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशंस आजमाने पड़ेंगे। और इन बॉलर्स में से, वैसे तो ये रेड बॉल्स है, व्हाइट बॉल में हम यूज कर सकते हैं, इन बॉलर्स में से कॉन्फिडेंस तो मिला है ना पाकिस्तान के बॉलर्स को, स्पिनर्स को? बिल्कुल नहीं। अगर आप ये करेंगे कि इन टेस्ट स्पिनर्स को आप वनडे में डालेंगे, आप पाकिस्तान के लिए और मुश्किल खड़ी करेंगे। व्हाइट बॉल में सिर्फ और सिर्फ आपके पास एडवांटेज ये है कि शाहीन अफरीदी 145 के साथ वापस आ गया है। डिसएडवांटेज ये है कि साइम अयूब जिसकी फॉर्म लगी हुई थी वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। बाकी तो आप टॉप टू बॉटम देख लें, सब डंग टपाओ हैं, सब सिर्फ वक्त गुजारने वाले हैं, किसी पे आप रिलाय नहीं कर सकते। सबसे बड़ा आपकी जो बैटिंग का पिलर है वो बाबर आजम है, वो तो ऑफ कलर है, वो बिल्कुल ऑफ कलर हुआ है। उसको पेसर आउट कर देता है, उसको सीमर गले पड़ जाता है, उसको जो है वो गुगली समझ नहीं आती, उसको जो है 140 प्लस वाले को उसकी टांगे कांप रही होती है। ये फैक्ट्स हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये फैक्ट्स हैं, जाके देख लें आप। तो मेन प्लेयर ही आपका इतना कमजोर होगा तो फिर बाकी टीम क्या करेगी? सही है, तो मतलब ट्रायंगुलर सीरीज से एक मौका खैर एटलीस्ट मिल जाएगा कि टीम आईसीसी जब इवेंट में जाए तो थोड़ी बहुत तैयारी मिल जाएगी। अब हो सकता है ये मौका न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका को मिल जाए। हाँ, ये भी हो सकता है। और आप शोएब इंडिया की परफॉर्मेंस देख रहे हैं ना आप, क्या जबरदस्त T20। देखिए इंडिया, लेकिन मैं आपको बता दूं, इंडिया जब वनडे फॉर्मेट में दाखिल होगा तो आप देखेंगे कि इंडिया भी गलती कर गया अपनी सिलेक्शन में और उसको वो गलती भुगतना पड़ेगी। पाकिस्तान को ये एडवांटेज हासिल है इस बार कि अगर दुबई में जो मैच होना है, अगर पाकिस्तान ने पहले जो है वो बॉलिंग कर ली और इंडिया को दूसरी बॉलिंग करनी पड़ी तो पाकिस्तान टॉस पे 80% मैच जीत चुका नहीं, होगा। कहाँ गलती कर गया शोएब? बुमराह तो देखें अनफिट हो गए ना, वो तो अब आएंगे टीम में, आधे टूर्नामेंट में वापस आ जाएंगे। क्या ऋषभ पंत को, शामी को जो अंदर लेकर आए हैं, सिराज को बिठाना और शामी को लेकर आना, ये उनकी एक हॉरिबल गलती है। संजू सैमसन को टीम में ना लाना और शुभमन गिल को टीम में लेके आना उनकी हॉरिबल गलती है। हाँ, सैमसन को तो किसी सूरत ड्रॉप नहीं कर सकते थे, जितना जबरदस्त वो खेल रहा है। ये 2-3 दिन पहले शामी उनका फिटनेस मसाइल थे 2-4 है, बिश्नोई उनका फिटनेस मसाइल थे 2-4 है, उनकी टीम जो है फिर अभी इस तरीके से है नहीं। जायसवाल को आपने व्हाइट बॉल क्रिकेट खिलाई। अच्छा, तिलक को लिया है, तिलक वर्मा को लिया है इन्होंने या नहीं? नहीं, मुझे याद नहीं पड़ रहा, नहीं उसको मेरे ख्याल से नहीं लिया इन्होंने। अच्छा खैर, ये भी चले अच्छा ही हो गया हमारे लिए वरना बहुत फॉर्म में हो। ना अभिषेक है ना तिलक है, वहां पे कोई भी नहीं है। तो पांड्या जो है, पांड्या पे क्वेश्चन मार्क है कि क्या वो 10 ओवर करा सकेगा। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने अगर दुबई में, क्योंकि दुबई में दूसरी बारी में ह्यूमिडिटी हो जाती है, ड्यू होता है, तो उस पे एक होता है वाटर पॉइंट कहलाता है ना क्रिकेट की लैंग्वेज में, उसकी वजह से अगर इंडिया को दूसरी बॉलिंग करनी पड़ गई, पाकिस्तान वो मैच 80% जीत जाएगा। मैं आपको वही लिख के दे रहा हूं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने 152 वाली कामयाबी ड्यू फैक्टर की वजह से ना। हाँ, लेकिन अगर पाकिस्तान को दूसरी बारी करनी पड़ गई तो भाईजान फिर भी आपके मुश्किल हो जाएगा ग्रिप करना। सही है शोएब, आपसे बात होती रहेगी इस प्लेटफॉर्म पर। और अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी है, ये तो इब्तदाइया हुआ हमारा, लेकिन आने वाले वक्त में जरा सीरियस तज्जिए भी होंगे जब टीम की परफॉर्मेंस सामने नजर आती रहेगी। बहुत शुक्रिया हमें वक्त दिया शोएब आपने जी। तो ये आपने देखा शोएब जट का तज्जिया।
इस पाकिस्तान की शिकस्त पर जो कि टेस्ट में पाकिस्तान को मिली। वैसे तो बराबर हुई है टेस्ट सीरीज, लेकिन हारना नहीं चाहिए था पाकिस्तान को। अब ट्रायंगुलर सीरीज आ रही है, उसमें क्या तैयारी पाकिस्तान की होती है, और फिर आईसीसी का जो इवेंट आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी, उसमें पाकिस्तान क्या टीम लेकर जाता है, फाइनल 11 क्या होती है, ये हम माहौल बना रहे हैं अभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का। तो क्रिकेट पे बात होती रहेगी। अभी फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।